Okay, students, today we are going to study the third property of waves, that is diffraction. Diffraction is the third property of wave. Before this, we have discussed two different properties. The first one is the reflection. When a wave is traveling in a medium and strike on the surface of the another medium, when a wave is traveling into one medium, strikes on the surface of another medium, then it reflects back with the same angle, with the same direction. Or you can say that there is no change in the other physical quantities of that wave, like frequency remains the same, velocity remains the same, and the wavelength of that wave, there will be no change in its wavelength. Now, the second part was refraction, in which two different mediums are involved. When a beam is traveling in one medium, it strikes on the surface of another one. When it enters into the second medium, so if we have a denser medium, then the speed of that wave is going to be reduced. Speed is reducing, it shows that the wavelength, the opposition force is applied on that wave. So the wavelength, जो light की या wave की wavelength होगी, वो क्या हो जाएगी? Gradually reduce हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि the reduction, the change in the wavelength of the wave, basically termed as refraction. Now, in case of refraction, we know that if two different mediums are going to be built up and strikes on the surface of one medium, लाइट रे जो होती है वो अपने नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. लेकिन टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे, यानी कि इट विल बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. तो रिफ्रैक्शन में भी डायरेक्शन का चेंज होता है. लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है डायफ्रैक्शन. और डायफ्रैक्शन जो है, इसको अगर मैं डिस्क्राइब करने के लिए जाऊंगा, दिस इज द थर्ड वन, इसको अगर मैं डिस्क्राइब करने के लिए जाऊंगा तो बेसिकली इट इज सेड टू बी द मिक्सचर. ये बेसिकली इसमें कुछ प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन की आ जाएंगी और कुछ रिफ्रैक्शन की. लेकिन डायफ्रैक्शन जो ऑब्जर्व किया जाता है वो इस सेंस में ऑब्जर्व होता है कि इफ देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, ओनली इफ द चेंज इन डायरेक्शन इज गोइंग टू बी अकर. अगर डायरेक्शन क्या हो रही हो? चेंज हो रही है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि द फिनोमेना इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन. अब डायरेक्शन चेंज कैसे होगी, डायफ्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा, ये हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू अभी हम ऑब्जर्व करेंगे. डायफ्रैक्शन जो होता है वो किसी ऑब्स्टिकल के थ्रू परफॉर्म होता है, किसी शार्प एज. डायफ्रैक्शन का जो बेसिक रीजन होता है वो स्टार्ट होता है कि जब कोई भी वेव किसी शार्प एज से स्ट्राइक करे. If a wave is striking on a sharp edge, एक वेव आ रही है और वेव किसी शार्प एज से, लेट्स सपोज कि दिस इज द पीक ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये एक शार्प एज है, एंड इफ देयर इज अ वेव विच इज ट्रेवलिंग एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट एज, इफ वेव इज स्ट्राइकिंग, तो वेव को करना क्या चाहिए था कि इसी डायरेक्शन में वेव को आगे चला जाना चाहिए था टकराने के बाद. लेकिन ऐसा होगा नहीं. व्हाट विल हैपन कि when the wave strikes on this sharp edge, it start diffracting, change its direction and moves inward. यानी कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन इनिशियली, स्ट्राइक्स, दिस इज द एनर्जी. हम ये जो बात कर रहे हैं ये क्या चीज है? एनर्जी है. एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन अ शार्प एज, वेव स्ट्राइक्स ऑन अ शार्प एज, एंड व्हाट विल हैपन? इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. इसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया. डायरेक्शन चेंज हुई यानी कि इनवर्ड्स क्या हो गई? ये बेंड हो गई. ये आउटवर्ड्स नहीं, ये याद रखिएगा कि अगर एज ऐसा है तो ये इनवर्ड्स बेंड होगी. इन द सेम मैनर, अगर मैं एक एज जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे बनाऊं और वेव जो है वो रे जो है या वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, स्ट्राइक ऑन दैट एज, इस एज पे अगर टकराती है तो व्हाट विल हैपन? इट बेंड्स आउटवर्ड. तो ये जो एनर्जी जो होगी वो टकराने के बाद इस एज से ऊपर की तरफ चली जाएगी और इस एज से एनर्जी नीचे. बट इफ द एनर्जी इज ट्रेवलिंग और द वेव इज ट्रेवलिंग इन बिटवीन दीज टू एजेस, यहां से गुजर रही हो, तो बताइए इज देयर एनी एज इन बिटवीन देम? नो. तो देयर विल बी नो डेविएशन इन द
in the flow of energy. So it shows that if there is an edge, so if the beam or the wave strikes on the edge, ये क्या करेगी? It changes its direction and bends inwards. यहाँ पे ये आउटवर्ड बैंड हो जाएगी, यानी कि ये भी इस एज के लिए तो इनवर्ड्स ही कंसीडर किया जाएगा, और इस एज के लिए भी ये क्या कंसीडर किया जाएगा? इनवर्ड्स का. तो देयर इज अ चेंज in the direction of wave when it strikes on a sharp edge. When it strikes on a sharp edge, this bending or change in the direction or bending, this change in the direction is also known as bending. This bending of wave is called what? Diffraction. So that would be the definition of what? Diffraction. अब देखिए डायफ्रैक्शन कहां कहां पे और किस किस तरीके से परफॉर्म होती है. डायफ्रैक्शन के अंदर पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि here the wave is traveling in air, strikes on the edge and change in direction, and the changing in the direction is also be in air. So in case of diffraction, there is no change in medium. मैं इसके लिए एक बात यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि there is no change in medium, यानी कि मीडियम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है. Before striking, the medium was air. After striking, it will be air. तो बताइए जब डायरेक्शंस चेंज नहीं हो रही तो इससे जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं कि जब डायरेक्शन चेंज, जब मीडियम चेंज नहीं हुआ तो नो चेंज इन स्पीड. स्पीड में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी. वट एवर स्पीड यू आर गेटिंग हियर यू विल गेट द सेम स्पीड. जबकि याद कीजिए कि आप रिफ्रैक्शन में क्या होता था कि रिफ्रैक्शन के अंदर आपके पास बीम है. अगर मैं रिफ्रैक्शन यहां पे देखूं तो एक बीम जो है वो रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और जैसे ही वो डेंसर मीडियम के ऊपर अंदर एंटर होती है, अगर ये आपके पास वेव्स आ रही हैं तो जैसे ही डेंसर मीडियम में आती थी तो वेव्स जो थी वो एक दूसरे से क्लोज हो जाती थी. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या होता था, स्पीड जो थी वो स्लो हो जाती थी. यहाँ पे स्पीड जो थी वो स्लो हो जाती थी. क्यों होती थी? क्योंकि देयर इज अ चेंज इन मीडियम. यहाँ पे मीडियम का क्या था? चेंज था. लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो इस केस में आपको कहीं भी मीडियम का चेंज नहीं मिल रहा है. सो इफ देयर इज नो चेंज इन मीडियम तो स्पीड रिमेन्स द सेम. जब स्पीड सेम हुई तो आप ये भी कह सकते हैं कि वेवलेंथ में भी क्या होगा? नो चेंज, रिमेन्स सेम. वेवलेंथ भी क्या रहेगी आपके पास? नो चेंज, और दैट रिमेन्स द सेम. अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी तो होती ही सेम है. फ्रीक्वेंसी क्यों सेम होती है? कि फ्रीक्वेंसी सेम इस तरह से होती है कि ये तमाम रिफ्लेक्शन उठा लीजिए, रिफ्रैक्शन उठा लीजिए, ये डायफ्रैक्शन उठा लें, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी. द रीजन इज दैट कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन वाइब्रेटर. जो आपके पास वाइब्रेटर है जो कि वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी जो आपने सेट की हुई है, चाहे वेव रिफ्लेक्शन करें चाहे रिफ्रैक्शन, क्योंकि मुझे वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो असल में वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी से ही मुझे पता लगती है. तो बज़ाहिर देखने में जहन में तो ये आता है कि अगर वेव की स्पीड स्लो डाउन हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जानी चाहिए. लेकिन यहां पे क्या कहा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट. तो यहां पे ओनली चेंज इन द डायरेक्शन, but due to no change in medium, the speed remains the same, wavelength remains the same, and the frequency remains the same. So that is the phenomena of diffraction. Thank you.